एग्जीक्यूटिव एमबीए वर्सेस रेगुलर एमबीए, दोनों में डिफरेंस कितना है, कहाँ है, मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। एज वेल एज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव एमबीए कर चुके हैं उनको कितना बेनिफिट मिला और जो रेगुलर एमबीए कर चुके हैं उनको कितना बेनिफिट मिला जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए कोर्स। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, कुछ सरप्राइज़ है आप सभी बच्चों के लिए। जो एक्सपीरियंस की बात करूंगा मैं, जो लोगों ने किया है एग्जीक्यूटिव एमबीए एज वेल एज रेगुलर एमबीए। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सो एमबीए जैसे आपको पता है इन जनरल कितना होता है, 2 साल कोर्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात है, एग्जीक्यूटिव एमबीए जो होता है आपका 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। अगर ड्यूरेशन देखेंगे आप, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। किसको करना चाहिए एग्जीक्यूटिव एमबीए? इन जनरल कोई पूछता है तो किसको एमबीए रेगुलर करना चाहिए, किसको एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहिए? ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, आपके पैसे ठीक है, कंपनी सही है, बस प्रमोशन पर्पस के लिए, एक डिग्री ऐड करने के लिए, रिज्यूम को, प्रोफाइल को थोड़ा चमकाने के लिए कि आपके पास मैनेजमेंट और पीजी डिग्री है, उसके लिए आइडियल हो सकता है एग्जीक्यूटिव एमबीए। यहाँ पर एक गलती मत करना, कोशिश करना टॉप कॉलेज से करने का। आप कोई भी कॉलेज जो आपको डिग्री दे रहा है, यूसी अप्रूव्ड है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। कोशिश करो आईआईटी, आईएम, ये सही रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से। अगर हम बात करेंगे रेगुलर एमबीए किसको करना चाहिए? जिसके पास थोड़े एक्सपीरियंस है, वो अपने जॉब से खुश नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो जॉब से थोड़ा सा लगता है कि और बेटर कर सकता हूँ लाइफ में, उसको एग्ज़ाम देना चाहिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन की बात करेंगे, फिर उसको रेगुलर एमबीए करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या मिल जाएगा? प्लेसमेंट का फ़ायदा मिलेगा। बात करेंगे उसके बारे में, बिकॉज मैंने उसको ऐड किया हुआ है कंपैरिजन में, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों के डिफरेंस में। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया किसको एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहिए, किसको रेगुलर एमबीए करना चाहिए। मैंने यही देखा हुआ है, ये जो प्रोफाइल देखता हूँ मैं डिफरेंट कॉलेजेस का, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो रेगुलर एमबीए करते हैं इवन आफ्टर हैविंग 5 ईयर्स और 7 ईयर्स और 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्यों करते हैं भाई एग्जीक्यूटिव एमबीए, क्यों नहीं करते हैं? रीज़न क्या होता है? बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ा होता है। और सब फिर क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज सारे बच्चे उस तरह एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होता है बड़ा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एमबीए। अगर सेम कॉलेज में एडमिशन की बात करूंगा, सेम लेवल ऑफ कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज मैं जानता हूं कई बच्चे एग्जीक्यूटिव एमबीए कर चुके हैं, कर रहे हैं, जो मेरे नोन हैं, और बहुत से रेगुलर एमबीए कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो भी नोन है, या तो मेरे 1-to-1 सेशन में आए हैं, या तो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, या तो मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पेरेंट्स हैं। तो ये बातें जो बता रहा हूँ ये सब एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ड्यूरेशन बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर हम बात करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया, तो एडमिशन क्राइटेरिया जो एग्जीक्यूटिव एमबीए का होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। डेफिनेटली अच्छे कॉलेजेस में 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू होता है। हो सकता है कहीं कहीं जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कैट का और डिफरेंट एग्जाम्स का, उसका भी आपका देखें कितना आपका परसेंटाइल आया है। हो सकता है हम लोग खुद का टेस्ट को कंडक्ट कराएं, ये पॉसिबल है, बट आसान है सिलेक्शन होना एज कंपेयर टू रेगुलर एमबीए। रेगुलर एमबीए अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो तो कैट तो देना ही होगा, बाकी खुद का डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। लेकिन एक बात है, एग्जीक्यूटिव एमबीए जो है कोई भी कर सकता है, बंदा जो जॉब कर रहा है, बहुत आसान रहता है। 50-60% अगर है ग्रेजुएशन में तब भी कर सकते हो, टॉप कॉलेज से कर सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपको फ़ायदा मिलता है। 1 ईयर एमबीए करोगे उसका फ़ायदा प्राइवेट में मिलेगा, सरकारी में नहीं मिलेगा। 2 ईयर्स एमबीए प्रोग्राम करने जा रहे हो तो कोशिश करें यूएससी और एआईसी अप्रूव्ड कॉलेज से ही करें, ताकि आपको सरकारी में उसका बेनिफिट मिल पाए अगर कभी चाहते हो। अदरवाइज प्राइवेट में तो फॉरेन से करो, कहीं से करो, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं सर एडमिशन के लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज़ करें अगर हमें एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आइए उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कहीं पूछेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो क्या ईएमबीए कोर्स आपके लिए है? जो स्पेशलाइजेशन लेने वाले हो ईएमबीए के लिए, क्या वो सही होगा या गलत होगा? करने के बाद आपको उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कई सारे सवाल आपके दिमाग में होगा, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होगा। और यहाँ पर काम आता है एक फ्री प्लेटफॉर्म जो है कॉलेज विद्या। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, जेंडर,
आगे जाना। और इनका जो AI पावर सिस्टम है आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा जो बेसिकली EMBA प्रोवाइड करते हैं। और एज वेल एज आपको क्या मिलेगा, EMI का ऑप्शन ही मिल जाएगा। तो अगर EMBA करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ऑनलाइन मोड होगा, 1 साल से 2 साल, 12 से 24 मंथ्स का आपका रहेगा। और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं जो जेन्युइन है, बिकॉज सही कॉलेज होना और अप्रूव्ड कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप डिग्री करने जा रहे हैं और पैसे लगा रहे हो तो। और ये प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जेन्युइन कॉलेजेस, अप्रूव्ड कॉलेजेस ही इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट क्या है? तो यहाँ पर इनके एक्सपर्ट काउंसलर फ्री में आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताएंगे बेस्ट कॉलेज, बेस्ट स्पेशलाइजेशन आपके लिए क्या हो सकता है। दैट्स ऑल। आफ्टर एडमिशन, वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल एज प्लेसमेंट गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ एक जगह पर। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं स्पेशलाइजेशन की बात कर ही रहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत से स्पेशलाइजेशन पर क्या करते हैं, बेसिकली आपका MBA करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। लॉट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आप देखेंगे यहाँ पर। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस। EMBA में ये क्या है, ये आपको बेसिकली ये सारे स्पेशलाइजेशन से MBA करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है। मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट क्या है बताऊं? अगर एडमिशन लेंगे आप, जो इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है उसके थ्रू से, तो आपको अप टू 20,000 रुपीज़ तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो भाई साहब देर किस बात का है, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए फॉर EMBA। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आओ जी बात करते हैं करिकुलम फोकस। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव MBA करिकुलम काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं रहता है, इजी रहता है। ऑनलाइन लोग करते हैं, बेसिकली ऑनलाइन मोड में होता है, और कोई कहीं कहीं हाइब्रिड मोड भी होता है कि महीने में 4 दिन या फिर सेमेस्टर के एंड में 10 दिन आपको ऑफलाइन कैंपस में आना है, इस तरह का रहता है आपका। ठीक है, तो मतलब कंप्लीटली आसान रहता है। रेगुलर MBA में क्या होता है, कोर फंडामेंटल्स पर काम करते हैं, फंडामेंटल्स पर काम किया जाता है, क्लासेस होते हैं और स्पेशलाइजेशंस भी होता है इसमें। एग्जीक्यूटिव MBA में भी आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो चूज स्पेशलाइजेशन वेरी वाइजली, अदरवाइज प्लेसमेंट में आपको दिक्कत आएगा, आगे फ्यूचर में ग्रोथ में दिक्कत आएगा। मेरे पास जितने कैंडिडेट्स आते हैं उनकी बेस बता रहा हूँ। HR स्पेशलाइजेशन बहुत सारे लोगों ने मेरे को माना किया है लेने के लिए, ऐसा नहीं खराब है। प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ का इशूज है, एज वेल एज लेऑफ्स की वजह से आपकी बार HR रोल्स वाले को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, स्पेशली IT सेक्टर्स में। तो चूज योर स्पेशलाइजेशन वाइजली आफ्टर सीइंग द इंटरेस्ट। खाली इंटरेस्ट नहीं देखना है, ग्रोथ देखना है, प्लस मार्केट का डिमांड देखना है। एक बात बताऊं आपको, करें वो जो लोगों को चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा, तभी आपका जॉब में तरक्की होगा। जो आपको चाहिए मत करो, जो लोगों को चाहिए करो। कोई बिजनेस पर्सन, कोई बिजनेस हाउस, कोई कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनीज वो सेल करते हैं जो लोगों को चाहिए होता है, बिकॉज डिमांड उसका होता है। इसको समझिए, स्किल्स वो गेन करिए जो लोगों को चाहिए, बिकॉज डिमांड उसका है ना। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो अच्छा, और एक बात, एग्जीक्यूटिव MBA में जो सब्जेक्ट्स होते हैं कम होते हैं, इन जनरल सेमेस्टर वाइज होता है। रेगुलर MBA में टॉप कॉलेज से करोगे तो साल में 3 बार पेपर होगा, फाइनल पेपर, ट्राई सेमेस्टर होता है, क्योंकि हो सकता है 4 बार हो जाए, ये बेसिकली रहता है। तो काम ज़्यादा इसमें रहता है, इसमें कम काम रहता है। पढ़ने का काम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करेंगे, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ एडमिशन क्राइटेरिया। अगर हम बात करते हैं एवरेज फीस की बात करते हैं इंडिया में, तो एग्जीक्यूटिव MBA भाई साहब 1 लाख में हो जाता है। मैं देखा 1 लाख से लेके 20-25 लाख तक लगता है। अच्छे कॉलेज में 10-15 लाख में हो जाएगा, उतना हो जाता है। अगर हम बात करेंगे आपका जो रेगुलर MBA 50,000 में होता है, 1 लाख में होता है। फीस की बात करें अप टू 30 लाख तक जाता है, 25-30 लाख तक फीस जाता है टॉप IIM में। अगर हम बात करेंगे आपका प्लेसमेंट सपोर्ट, और कॉलेज, कुछ और कॉलेज में ये 25 लाख का फीस है भाई। प्लेसमेंट सपोर्ट डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव MBA उसको नहीं करना चाहिए जिसको प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत कम है या फिर है ही नहीं। कुछ कॉलेजेस में थोड़ा सा प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, बट ना के बराबर मिलता है। अगर प्लेसमेंट ऑप्शन चाहते हो तो कॉलेज देख के आप चूज़ करना जहाँ पर प्लेसमेंट सच में मिलता है।
नहीं तो दिक्कत में आ सकता है। रेगुलर एमबीए में प्लेसमेंट सपोर्ट ज़्यादा मिलता है और मिलना ही चाहिए भाई। लोग जाके कैंपस में पढ़ाई करते हैं प्लेसमेंट के लिए, मतलब कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए। अगर मैं बात करूं करियर आउटकम की बात करें, क्या मिलेगा सर EMBA या फिर रेगुलर एमबीए करने के बाद, तो भाई साहब इसमें क्या मिलता है, EMBA में जो मेरे नोन पढ़े हैं उनको प्रमोशन मिला है। उन्होंने EMBA किया ही था प्रमोशन पाने के लिए, तो इट्स टोटली वर्थ फॉर देम। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं कंपनीज में, उनका प्रमोशन तो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज उनके पास डिग्री आ चुका है। डिग्री काफ़ी मैटर करता है जब एक टाइम पर, एक जगह पर जहाँ पर डिग्री रिक्वायर्ड होता है, स्किल्स डेफिनेटली चाहिए। तो सब चीज़ का जो वर्थ है अपने जगह पर है। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत से लोग बोलते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बोलते हैं स्किल्स मैटर करता है, डिग्री नहीं। ये पूरा सच नहीं है, कहीं कहीं डेफिनेटली है, बट अभी तक मेजॉरिटी केसेस में देखता हूँ डिग्री डेफिनेटली चाहिए और स्किल्स भी चाहिए। अगर हम बात करेंगे जो बेसिकली रेगुलर एमबीए करना चाहते हैं, एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं, बट 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बाद एमबीए ज्वाइन करोगे बेटर रहेगा, प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगा। और जो इन जनरल बंदे एमबीए करने जाते हैं 1-2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद एमबीए करने जाते हैं, बिकॉज उनको सैलरी और एज वेल एज पोजीशन बेटर चाहिए होता है। अगर हम बात करेंगे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली दोनों जगह पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज से आप रेगुलर एमबीए कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जीक्यूटिव एमबीए कर चुके हैं उनको कितना अच्छा हाइक और क्या पोजीशन मिला है फ्यूचर में, तो भाई साहब इसका बेनिफिट मिलेगा। दोनों केसेस में इट इज़ टोटल डिपेंड ऑन यू, कैसे उसका बेनिफिट आप उठा पाएँ। लास्ट ही बात करेंगे बेस्ट किसके लिए है, बेसिकली बेस्ट फॉर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई साहब ऑलरेडी आप करियर में है, थोड़ा सा बेटर पोजीशन चाहते हो तो भाई EMBA है। आप स्टार्ट करे हो या स्टार्ट करना चाहते हो, एक ही स्टार्ट चाहते हो अच्छे फ्यूचर के लिए, आप पैसे थोड़ा सा अच्छा चाहते हो, करियर में थोड़ा पुश चाहते हैं, आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई साहब आपके लिए रेगुलर MBA है। होपफुली आपको पता लग गया दोनों में डिफरेंस कितना है, कहाँ है, और होपफुली आपको ये हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए आपको EMBA करना चाहिए या फिर रेगुलर MBA करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।